साथियों, 25 सालों के बाद पाकिस्तान ने स्वयं अपने आप से ही कबूल लिए। नवाज शरीफ एक पार्टी मीटिंग में जाकर उन्होंने बोला था कि 99 में हमें जो कारगिल युद्ध किया था वो हमारी सबसे बड़ी भूल और हमारी कूटनीति की सबसे बड़ी हार हुई थी। आखिर यह 1999 यह लाहौर समझौता है, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। वह लाहौर समझौता है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ में उस टाइम के जो समझौते के बाद 21 फरवरी 1999 में यह लाहौर समझौता हुआ था, उसके 2 महीने के बाद ही मई में वहाँ के जो जनरल प्रमुख थे परवेज मुशर्रफ जी ने हमारे कारगिल के जवानों के जो हिल चोटी है उस पर आक्रमण कर दिया था, युद्ध की ऐलान कर दिया था। इसके पीछे की वो सच्चाई क्या है उसको भी मैं बताऊंगा। और आज 25 साल के बाद पाकिस्तान को वह गलती क्यों याद आ रही है वह भी मैं कारण बताऊंगा। क्या हालत है पाकिस्तान की हमारे इन समझौता को, हमारे एग्रीमेंट को ठुकराने से। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ 1998 की बात है, जब भारत अपना पोखरण में परमाणु रिसर्च करके उन्होंने अपने 5 परमाणु रिसर्च भारत ने किया था। और उसके बाद पाकिस्तान ने 6, बताया जाता है कि पाकिस्तान ने 6 परमाणु संयंत्र का रिसर्च किया था। उन दोनों देश आपस में परमाणुओं का हमेशा परीक्षण करते रहे। भारत 5 किया और पाकिस्तान ने 6 किया था। इस चीज को देखकर यूएन जो हमारा यूनाइटेड ऑफ नेशन, इसको बड़ी चिंता हुई कि हमारा जो पहले से ही बॉर्डर बड़े क्या होता था कि हमारे जो बॉर्डरों पर तनातनी होते थे, हमेशा गोली बारूद चला रहता था। तो इस चीज को देखते हुए पूरा विश्व ने एक अनुमान लगाया कि भारत में और पाकिस्तान में पक्का न्यूक्लियर हमला होगा। एक बार बीच में ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी के सामने आपको याद होगा एक आया था कि हम दिल्ली उड़ा देंगे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी कहेंगे सूरज कल का पाकिस्तानी का, बहुत कंप्लीट चल रहे थे। आपको थोड़ा सा मेरे बताने का मतलब है कि याद आ जाएगा। बात हुई थी उसके बाद जब ये दोनों प्रधानमंत्री उस टाइम के अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ जब यूएन में बैठक में गए तो उन्होंने साफ साफ चेताया गया कि तुम दोनों शांति समझौता कर लो। तो इस चीज को फिर अटल बिहारी वाजपेयी अपने घर में मतलब भारत में इंडिया दिल्ली में आ गए और उधर वो पाकिस्तान में चले गए। बाद में वो पाकिस्तान के ही पीएम नवाज शरीफ ने कॉल करके इनको बोला था कि 2 महीने बीत गए तो क्या होगा। तो उन्होंने बोला था ठीक है 99 में 21 फरवरी को हम अमृतसर में आ रहे हैं। तो वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी बोले एक बस लाहौर के जो 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है उसको लॉन्च किया जाएगा, एक शांति समझौता अपना एग्रीमेंट करेंगे। तो उन्होंने फिर बुलाया था, नवाज शरीफ ने लाहौर जाने के लिए बुलाया। तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ सेलिब्रिटी को लेकर वहां पर गए थे, लाहौर में एक डिक्लेरेशन साइन किए थे। उसमें साथ साथ बताया गया था कि हमारे बॉर्डर पर कोई भी जो सैनिक गोलीबारी है, समझौता सब कुछ का उनमें वर्णन किया गया था। उन्होंने सिग्नेचर प्रॉपर तरीके से किया गया था। ठीक 2 महीने बाद जो वहाँ का मजबूरी क्या है ना, आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान का जो अपनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो हित देश के लिए चाहती है, लेकिन जो वहाँ के सैनिक कमांड होती है, जैसे वहाँ सेना का जो प्रमुख होता है उसमें परवेज मुशर्रफ जी थे। उन्होंने बाद में आपको पता है राजनीतिक में आने के लिए तख्ता पलट कर दिया। तो वो सोचते कि जब ये दोनों शांति समझौता हो जाएगा तो फिर युद्ध के लिए फंड मिलेगा ना, युद्ध का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो उन्होंने बिना अपने जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी से पूछते नहीं है, वहाँ का जो प्रमुख होते हैं एकाएक चढ़ाई कर दिया था कारगिल युद्ध में। तो वह आज इसलिए बोल रहे हैं कि 800 रुपया किलो उनके देश में आटा है। आप सोच लीजिए 25 रुपये की एक रोटी मिलती है। अगर भारत से गेहूं जाता, भारत से निर्यात होता, कुछ कुछ होता तो आज 800 रुपया बोरी नहीं मिलती ना। इसी चीज को याद करके परवेज मुशर्रफ जी आज उनको याद आ रहा है कि हमें वह सबसे बड़ी मिस्टेक की है। बाकी वह तो हमेशा करते रहेंगे और हमेशा भारत देखिए एक सहनशील देश है और हमेशा सभी का सहता है। आपको पता होगा 1962 में चाइना के साथ भी एक नेहरू जी ने अपने एग्रीमेंट किए थे, लेकिन बाद में चाइना 2-4 महीने बाद युद्ध किया। और उसी तरह ये भी थे, लेकिन इस बार हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, कारगिल में इनको हरा कर भेजा था। बाकी आपका क्या कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।